हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, अपने लड्डू गोपाल जी को राखी कैसे बांधें, रक्षाबंधन का त्योहार अपने लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे मनाएं। देखिए, रक्षाबंधन पर सभी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे पहली राखी श्याम सुंदर जी की कलाई पर बांधी जाती है, फिर घर में सभी लोग राखी बांधते हैं। तो सबसे पहले श्याम सुंदर जी को राखी बांधने के लिए उनकी आरती की थाली तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें मैंने देखिए थोड़े फूल रखे हैं। आपको जो भी फूल मिल जाए, चाहे गुड़हल के मिल जाए, गुलाब के मिल जाए, कनेर के मिल जाए, वो फूल आप थाली में रख सकते हैं। और एक तुलसी पत्ता रखा है, क्योंकि बिना तुलसी जी के हमारे ठाकुर जी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। और ये श्याम सुंदर जी की आरती उतारने के लिए दीपक जला कर रखा है। और ये एक राखी ली है जिसे हम अपनी श्याम सुंदर जी की कलाई पर बांधेंगे। और ये चंदन, रोली, चावल लिए हैं जिससे हम अपनी श्याम सुंदर जी को तिलक करेंगे। और कुछ ली है मिठाई। तो देखिए, मिठाई जो है रक्षाबंधन पर आप घर पर ही बनाएं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए, बाहर की मिठाई का इस्तेमाल ना करें। तो ये हमारी पूजा की थाली तैयार हो गई है। देखिए, जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो उससे पहले हम दीपक जरूर से जलाते हैं, क्योंकि दीपक हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। चलिए अब अपनी श्याम सुंदर जी को स्नान कराते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के दिन लड्डू गोपाल जी को जैसे हम रोज सुबह जगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जगाना है। फिर उनको जलपान आदि कराना है। फिर उनको थोड़ी देर तक के लिए खिलौने देकर आप बैठा सकते हैं। उसके बाद में फिर उनको स्नान कराएं। ये नहीं कि बच्चे को जगाया और फिर आपने तुरंत ही स्नान करा दिया। तुरंत जागने के बाद कभी भी स्नान नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी परात ली थी, उसमें चंदन से स्वास्तिक बनाया है और कुछ फूल रखे हैं। जो स्नान का जल है उसमें भी मैंने कुछ फूल डाल लिए हैं और थोड़ा सा गुलाब जल डाल लेती हूँ। आप यहाँ पर इत्र भी डाल सकते हैं। और कच्चे दूध से हम अपनी श्याम सुंदर जी को स्नान कराएंगे। आप इस दिन पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। आप जो है यमुना जल से स्नान करवा सकते हैं। आप दही से भी स्नान करवा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। देखिए, इस साल सन 2024 में रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार के दिन मनाई जाएगी। सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर सोमवार के दिन 19 अगस्त को ही राखी बांधेंगी। यहाँ पर हमारे श्याम सुंदर जी अब विराजमान होंगे। यहाँ पर मैंने इत्र का छिड़काव भी कर लिया था और थोड़ा सा गुलाब जल भी छिड़का था, जिससे बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। क्योंकि देखिए, इस समय मौसम में नमी रहती है, तो जहाँ पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें वहाँ पर थोड़ा सा इत्र का या गुलाब जल का छिड़काव जरूर से करें। अब हम अपने श्याम सुंदर जी को इत्र की मालिश करेंगे। देखिए, लड्डू गोपाल जी को इत्र की मालिश तो हमें जरूर से ही करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रोज लड्डू गोपाल जी को इत्र से मालिश नहीं करते हैं तो रक्षाबंधन वाले दिन तो आप जरूर से ही इत्र की मालिश करें। या जैसे कोई विशेष तिथि होती है, जिस दिन आपके व्रत होते हैं, इस दिन लड्डू गोपाल जी को मालिश जरूर से करनी चाहिए। आज हम अपने श्याम सुंदर जी को ये ड्रेस और ये ज्वेलरी धारण करवाने वाले हैं। देखिए, रक्षाबंधन के दिन लड्डू गोपाल जी के लिए नई पोशाक आप जरूर से लेकर के आएं। आप घर पर भी आसान तरीके से लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसे बनाई जाती है ये वीडियो मैंने पहले से ही चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख भी सकते हैं। देखिए, मैं जो अपने श्याम सुंदर जी की सेवा करती हूँ वो मैं पुत्र भाव से करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी श्याम सुंदर जी को राखी जरूर से बांधती हूँ। मेरी बेटी भी इनको राखी बांधती है। और घर में सबसे पहले राखी हमारे श्याम सुंदर जी, कन्हैया, गोपाल और बिहारी जी के हाथ में ही बांधी जाती है। उसके बाद में ही फिर घर के और लोग रक्षाबंधन बनाते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के दिन लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक जरूर से धारण करवाएं, क्योंकि पीला रंग हमारे कान्हा जी को अत्यधिक प्रिय है। और उनको इत्र भी जरूर से लगाएं, क्योंकि सुगंधित चीजें हमारे कान्हा जी को बहुत ही अधिक प्रिय हैं। और हो सके तो लड्डू गोपाल जी को इस दिन जो श्रृंगार धारण करवाएंगे ना आप, जैसे बिंदी, उनकी नोज पिन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले से ही लड्डू गोपाल जी के लिए शॉपिंग करके रख लें और इस दिन आप नई नई चीजें लड्डू गोपाल जी को धारण करवाएं। जब ठाकुर जी का श्रृंगार हो जाए तो उनके हाथ में उनकी प्यारी सी बांसुरी जरूर से दें, क्योंकि बांसुरी के बिना हमारे श्याम सुंदर जी एक पल भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए उनके हाथ में बांसुरी जरूर से दें। अब हम अपने ठाकुर जी को राखी बांधेंगे। तो राखी बांधने से पहले सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी का प्रिय हरी चंदन उनके मस्तक पर लगाएंगे। देखिए, हरी चंदन घर पर ही आप आसान तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए, इस दिन रोली से ठाकुर जी को तिलक आप जरूर से करें,
क्योंकि रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन पे जो है रोली से ही तिलक किया जाता है। उसके बाद में तिलक के ऊपर चावल जरूर से लगाएं और ठाकुर जी के ऊपर भी इस तरह से चावल आपको डालने हैं। फिर राखी को लेना है और राखी के ऊपर एक तुलसी पत्ते को रखना है और ठाकुर जी को इस तरह से अर्पित करनी है राखी, और उनसे निवेदन करना है, उनसे विनती करनी है कि ठाकुर जी हमारी राखी को स्वीकार करें और हमेशा आप हमारे साथ रहें और हम हमेशा आपकी और राधा रानी जी की सेवा में लगे रहें और हमारे जीवन में आपकी और राधा रानी जी के चरणों की भक्ति दिन दिन बढ़ती रहे। इस तरह से ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए उनकी कलाई पर राखी बांध देनी है और फिर ठाकुर जी का मुंह मीठा करवाना है। और देखिए, जिस मिठाई से आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे उसमें जो है तुलसी पत्ता जरूर से रखा होना चाहिए और ये मिठाई आपको घर पर ही तैयार करनी है। मार्केट की मिठाई आप लड्डू गोपाल जी को भोग में ना दें। और इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर में ही एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से भोजन तैयार करें, पकवान बनाएं, बिना लहसुन प्याज का खाना लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएं और तुलसी पत्ता रखकर ठाकुर जी को भोग लगाएं। ठाकुर जी को राखी बांधने के बाद उनका मुंह मीठा कराने के बाद ठाकुर जी की आरती उतारें। आपको जो भी आरती आती है आप वही आरती ठाकुर जी के लिए गा सकती हैं। अगर आपको आरती नहीं आती है तो आप कोई ठाकुर जी को भजन भी सुना सकते हैं। अगर भजन भी नहीं आता है तो आप राधे राधे बोलकर ठाकुर जी की आरती उतारें। देखिए, जब कोई त्योहार होता है तो इस दिन हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर दिखते हैं, वो पूरा श्रृंगार धारण करते हैं, तो इसीलिए उनको एक नज़र का टीका जरूर से लगाएं जिससे कि हमारे ठाकुर जी को नज़र ना लगे। तो इस तरह से आप रक्षाबंधन के दिन अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, उनके साथ में रक्षाबंधन मना सकते हैं, उनकी कलाई पर राखी बांध सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जब आप लाइक करते हैं ना, यही एक जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप लाइक जरूर से करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।